हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीए टॉपर्स पर। और यहां पर हो सकता है ये वीडियो आपको शाम को देखने को मिले। और आज हम डिस्कस करेंगे CRSU का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल 2024 का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, सेकेंड ईयर का 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। वीडियो को अंत तक देखना। और बाकी सब्जेक्ट्स के भी हमारे चैनल पे क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, पिछले सालों के भी और 2024 के भी, तो उनको ज़रूर देख के जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प होगी। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ 3 घंटे का आपका पेपर दिया जाएगा, 80 नंबर का रहेगा। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, कुल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या रहने वाला है, कंपलसरी। जी चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हिंदी में अगर आपका सब्जेक्ट है तो बने रहिए, हिंदी में भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लर्निंग डिसेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। मेन फीचर्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, POA अगर लिखा आ जाए तो समझ जाना वो है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, पढ़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं आपको, ठीक है। फिर है सी पार्ट इसका, स्कूल रेडीनेस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, यूज़ ऑफ ICT इन इंक्लूसिव सेटअप। हिंदी में आपको बता दें, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अधिगम विकलांगता, कार्य योजना 1992 यानी POA की मुख्य विशेषताएं, समावेशी शिक्षा में स्कूल की तत्परता, समावेशी सेटअप में ICT का प्रयोग, ठीक है। आया समझ? हिंदी में भी दिखा दिया, इंग्लिश में फिर से दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा अगर आ जाता है तो। चलिए, अब मैं डिस्कस करूँगी यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन, ऑल्सो डिस्कस ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेगेशन टू इंक्लूसिव। समावेशी शिक्षा की अवधारणा और आवश्यकता का वर्णन कीजिए। अलगाव से समावेशन तक परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। पढ़ लीजिएगा फिर से क्वेश्चन को, 16 नंबर का रहेगा। चॉइस में एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। व्हाट एजुकेशनल प्रोग्राम्स वुड यू सजेस्ट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, डिस्कस। 16 नंबर का क्वेश्चन, राइट। हिंदी में देख लेते हैं क्या है। श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। श्रवण बाधित बच्चों के लिए आप किन शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव देंगे, चर्चा कीजिए। तो तीसरे और चौथे क्वेश्चन में दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर आपको चॉइस देखने को मिलेगी। जो आपको अच्छे से आता हो आप अटैम्प्ट कर लेना। अब मैं बात करूँगी यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द मेन फीचर्स ऑफ RCI एक्ट 1992 इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में RCI एक्ट 1992 की मुख्य विशेषताओं की विस्तार से व्याख्या आपको करनी है। 16 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है। चॉइस में आपको क्वेश्चन नंबर 5 देखने मिल रहा है। एक्सप्लेन इन डिटेल राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट 2009, ठीक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार से वर्णन कीजिए। 16 नंबर का रहेगा आपका ये क्वेश्चन। दोनों में से जो बेहतर क्वेश्चन आता हो उसको आप अटैम्प्ट कर लेना। चलिए, अब मैं बात करूंगी यूनिट 3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन प्रेजेंट टाइम। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय के अर्थ एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में समावेशी विद्यालय की क्या भूमिका है। 16 नंबर का है, ठीक है। जो आपको बेहतर आता हो अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि चॉइस में 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखिए, शॉर्ट नोट आपको दोबारा से भी देखने मिल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, 16 नंबर का रहेगा। ए पार्ट है इसका, एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूजन। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर इंक्लूसिव स्कूल। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। समावेशन के लाभ क्या है। समावेशी विद्यालय के लिए ढांचागत सुविधाएं, राइट। तो 6ठे 7वें में से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो अटैम्प्ट कर लेना। यह है यूनिट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8। डिस्क्राइब कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज टू रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स ऑफ लर्नर्स इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्षा में शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर देने के लिए सहकारी रणनीतियों का वर्णन कीजिए। 16 नंबर का रहेगा। चॉइस में आपको 9वां क्वेश्चन देखने मिल रहा है, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी है। रीड करने से पहले आपको जानकारी दूंगी, हमारा दूसरा चैनल है SS स्टडी, जहाँ पे आपको टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि देखिए, BEd करने के बाद आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कराती हूँ। जैसे DSSS हो गया, आपका KVS हो गया, एंड अदर स्टेट और टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, उनकी तैयारी मैं करवाती हूँ। तो उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड होम। स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन आपको करना है। 16 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए, फिर से आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर। कोई 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी रहेगा, ये हिंदी में।
यूनिट 1 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप करना, ठीक। यूनिट नंबर 2 में भी 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, दोनों में से जो आपको अच्छे से आता हो वो आप अटैम्प्ट करना। यूनिट नंबर 3 में से भी जो बेहतर आता हो वो आप अटैम्प्ट करना, और यूनिट नंबर 4 में से भी जो आपको बेहतर आता हो वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रखना क्वेश्चन 1 आपका हमेशा कंपलसरी रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं सोनाल सिंह लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।